P20 समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संघर्ष की वजह से दुनिया संकटों से जूझ रही, ये किसी के हित के लिए नहीं। 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को बनाया था निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सौजन्य से कराई गई सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, खिलाड़ियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। हमास से जारी युद्ध के बीच चीन में इजरायली राजनयिक पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। जानलेवा हमले को लेकर खड़े हो रहे कई गंभीर सवाल। मणिपुर में एक बार फिर से हमला, हमलावरों की गोलीबारी में 3 घायल, उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग की। हथियार और गोला बारूद बरामद। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, एमपी में लगभग 50 प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मोहर। बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, कमलनाथ सहित कई नेता शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह, ईडी की रिमांड को भी चुनौती। कोर्ट आज ही मामले में करेगा सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सगे भाई एक दूसरे की जान का दुश्मन बन गए हैं। भाई की तरक्की से नाखुश होकर परिवार का कत्ल कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे पहले उसने भाभी और फिर भाई को मारा है। खरड़ से खबर आपको बता दें, 2 साल के भतीजे अनहद को जिंदा रोपड़ नहर में फेंक दिया। भाभी की लाश मोरंडा के कजौली वाटर वर्क्स में फेंकी है। खरड़ पुलिस ने आरोपी लखबीर सिंह लखा को पकड़ा है और जात देने वाले आरोपी के दोस्त राम स्वरूप की तलाश जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सगे भाई ही आपस में दुश्मन बन गए। 2 साल की भतीजे अनहद को जिंदा नहर में फेंक दिया। ये बड़ी खबर। और भाभी की लाश को मोरंडा के कजौली वाटर वर्क्स में फेंका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। सगे भाई ने अपने सगे भाई के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। साथ देने वाले आरोपी के दोस्त रामस्वरूप की तलाश जारी है। क्या अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सगे भाई एक दूसरे की जान का दुश्मन बन बैठे, तो एक दूसरे की जान का दुश्मन बन बैठे सगे भाई, और भाई की तरक्की से नाखुश होकर ऐसा किया भाई ने। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया है। पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। सबसे पहले उसने भाभी और फिर भाई को मारा। तो यहाँ खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सबसे पहले उसने भाभी और फिर भाई को मारा। 2 साल के भतीजे अनहद को जिंदा रोपड़ नहर में फेंका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भाभी की लाश मोरंडा के कजौली वाटर वर्क्स में फेंकी गई है। और खरड़ पुलिस ने आरोपी लखबीर सिंह लखा को पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर साथ देने वाले आरोपी के दोस्त रामस्वरूप की तलाश जारी है। तो साथ देने वाले आरोपी के दोस्त की तलाश की जा रही है। सगे भाई ही एक दूसरे की जान का दुश्मन बन बैठे और भाई की तरक्की से नाखुश होकर परिवार का कत्ल किया है। खरड़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तरक्की से नाखुश था छोटा भाई, जिसके बाद उसने बड़े भाई को मारा और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। भाभी की लाश को भी उसने फेंका है और 2 साल के भतीजे अनहद को जिंदा ही उसने नहर में फेंक दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। भाभी की लाश मोरंडा के कजौली वर्क्स में फेंक दी और खरड़ पुलिस ने आरोपी लखबीर सिंह लखा को पकड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर साथ देने वाले आरोपी के दोस्त रामस्वरूप की अब तलाश की जा रही है। खरड़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। सगे भाई ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। भाई की तरक्की से नाखुश होकर उसने परिवार का कत्ल कर दिया। उसने अपने 2 साल के भतीजे को जिंदा ही नहर में फेंक दिया है। छोटे भाई ने बड़े भाई को परिवार समेत मौत के घाट उतारा है। सबसे पहले उसने अपनी भाभी और फिर उसने भाई को मारा। सुखविंदर सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुखविंदर, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। भाई ही अपने भाई के पूरे परिवार की जान का दुश्मन बन बैठा और महज तरक्की से नाखुश था। हाँ जी, बात करें तो खरड़ की बात सामने आई है। इसमें एक भाई, जो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का कत्ल किया है, साथ में अपनी भाभी का, और एक 2 साल के बच्चे को जिंदा जो नहर में फेंकने का मामला जो सामने आया है। बिल्कुल, पूरे मामले में परिजनों ने कुछ कहा है क्या? क्योंकि ये जघन्य अपराध है।
पर वो जो उन्होंने एक बात स्पष्ट की है कि जो छोटा भाई था वो नशेड़ी टाइप का बताया जा रहा था, जबकि बड़ा भाई जो खरड़ में रहता था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और उसकी तरक्की से जो जलन कर रहा था छोटा भाई की, वो उसकी तरक्की ज्यादा थी और सब उसको लाइक करते थे, सारा परिवार उसको लाइक करता था, इसलिए उसने जो जलन के चलते जो है कत्ल, ट्रिपल मामला जो कत्ल का आया है जलन के करते आया जी। बताया जा रहा है कि इसने एक दोस्त का सहारा लिया था इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने क्या कुछ ऑपरेशन चलाए हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसने अपने एक दोस्त का साथ लिया था और वो अभी फिलहाल फरार है, और पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, और जल्द ही जो पुलिस प्रशासन से जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि जल्दी इसको जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पटियाला बड़ी नदी में से 2 दिन बाद फिर मिला। पुलिस को नदी में से सबसनौर रोड बड़ी नदी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मचा। इससे पहले भी 2 नौजवानों का शव नदी से बरामद हुआ था और जिनकी पहचान पटियाला के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस के द्वारा अज्ञात व्यक्ति का शव की पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार नशा मुक्ति केंद्र से जो नौजवान भागा था उसमें से एक नौजवान ये भी हो सकता है, मगर 2 दिन बाद नौजवान से मिलना उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जिला अटॉर्नी अमनप्रीत सिंह संधू को पदोन्नत करके ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन लिटिगेशन विभाग की जिम्मेदारी सौंपे जाने की खुशी में हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने पंजाब प्रधान एडवोकेट धीरज शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में पहुंचकर सम्मानित किया गया है। एडवोकेट धीरज शर्मा ने कहा कि अमनप्रीत सिंह संधू बड़े अच्छे स्वभाव और मेहनती इंसान हैं। वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी और तनदेही से करते हैं। उनकी बढ़िया सेवाओं को देखते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अमनप्रीत सिंह संधू ने 19.5 साल में जिला गुरदासपुर में अपनी सेवाएं निभाई हैं। अमनप्रीत सिंह संधू ने संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। देखो, अज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। मैं गुरदासपुर जिले तो जदों जॉइंट डायरैक्टर प्रमोट होके चंडीगढ़ जा रहा और ये गुरदासपुर की हैल्पिंग हैंड सोसाइटी जिहदे प्रेजिडेंट मां और उन्हां दी पूरी टीम अज इत्थे मेरे ऑफिस विच आए ने, मेरे नाल विचार वटांदरा भी कीता है और मेरे लिए बड़ी माण दी गल है कि इन्हां ने मैनूं अज ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो दे के सन्मानित किया है और मेरे आने वाले भविख लई शुभकामनावां दित्तियां। इन्हां नाल इन्हां दे हैल्पिंग हैंड सोसाइटी दे इन्हां दे फंक्शनस इन्हां दे जो इस सोसाइटी लिए कर रहे हैं उहदे बारे भी इन्हां नाल डिस्कस होया है और रियली मैनूं बहुत खुशी हुई है। मैं अज तुहाडे चैनल राही सब तो पहला तो डी ए साहब जिहड़े साडे जॉइंट डायरैक्टर बने हैं उन्हां नूं बहुत बहुत बधाई देना चाहना है। उन्होंने गुरदासपुर में एक लंबे अरसे तक सेवाएं दी हैं, तो एक बहुत ही ईमानदार नेक दिल तो बहुत वधिया अफसर रही। उन्होंने हर बंदे की मदद की तो बड़ी ईमानदारी ने अपने कार्यकाल को पूरा किया है। अज वो जॉइंट डायरैक्टर बन गए हैं। उन्होंने बनने की खुशी से मैं अपने बार वालों अपनी NGO हैल्पिंग सोसाइटी वालों उन्होंने बधाइयां देना तो शुभकामना देना कि परमात्मा इदां ही उन्होंने तरक्कियां करते रहन, हमेशा ही खुशहाल जिंदगी बतीत करन। होशियारपुर टांडा के गांव बेंच बजा का गरीब परिवार का नौजवान के जज बनने की खुशी सुनते ही गांव में खुशी की लहर है। जब सतनाम सिंह के घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व मंत्री चौधरी बलबीर सिंह यानी सतनाम सिंह को बधाई देने उनके गांव पहुंचे हैं। सतनाम सिंह ने कहा कि मेरे जज बनने के पीछे मेरे अपने परिवार वाले और एडवोकेट गुरिंदर पाल सिंह को जाता है। देखो, अज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। मैं गुरदासपुर जिले तो जदों जॉइंट डायरैक्टर प्रमोट होके चंडीगढ़ जा रहा और ये गुरदासपुर की हैल्पिंग हैंड सोसाइटी जिहदे प्रेजिडेंट मां और उन्हां दी पूरी टीम अज
बलौदा बाजार से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत हुई है। घर से वापस ड्यूटी पर जाते समय यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से जवान की मौत हो गई। व्यापारी के प्रतिष्ठान बंद कर गांव वालों ने श्रद्धांजलि दी है। घर से वापस ड्यूटी जाते समय यहां पर हादसा हुआ है और अज्ञात वाहन की टक्कर से जवान की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से जवान की मौत हो गई। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर गाँव वालों ने श्रद्धांजलि दी है। बलौदा बाजार से खबर है, सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई है। और अज्ञात वाहन की टक्कर से जवान की मौत हुई है। यह हम खबर आपको बता दें। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर गांव वालों ने दी श्रद्धांजलि। बलौदा बाजार से खबर, सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की जान चली गई। घर से वापस ड्यूटी जाते समय यह हादसा हुआ। कांकेर से खबर है, विधानसभा अधिसूचना का किया गया प्रकाशन। अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया शुरू। 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिसूचना जारी होने से जुड़ी ये बड़ी जानकारी और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तीनों विधानसभाओं में 7 सितंबर को होगा मतदान और विधानसभा अधिसूचना का किया गया प्रकाशन। अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। तो 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है और तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को मतदान होगा। आम जानकारी आपको हम बता दें, तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को होगा मतदान। विधानसभा अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात सामने आई और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। तो 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख। तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को होगा मतदान। और कांकेर से खबर है, विधानसभा अधिसूचना का प्रकाशन किए जाने की बात सामने आई है। के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रही। जहां पढ़ना है तुमला, यहाँ पल्लारी में पढ़ना है, बलौदा बाजार में पढ़ना है, रायपुर में पढ़ना है, बेंगलुरु में के पढ़ाई का पूरा खर्चा मोर सरकार वहन करेगी। यूनिफॉर्म, किताब, फीस, आने जाने रहने का सबका, पर कोई भी हमारे गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं। अंबिकापुर में आगामी दशहरे को लेकर हिंदू युवा एकता मंच द्वारा घड़ी चौक पर स्थित विवेकानंद स्कूल परिसर में की जा रही तैयारियों के बीच विशालकाय गुब्बारे में हवा भरने के दौरान गुब्बारा अचानक ही फट गया और जिससे बड़ी मात्रा में धूल, रेत और गिट्टी के कण इधर उधर छिटक गए और इससे चपेट में आकर स्कूल के मैदान में मौजूद लगभग 2 दर्जन बच्चों के साथ एकता मंच के सदस्यगण भी घायल हो गए। बताया जाता है कि धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक गई। निकेतन स्कूल में बच्चों का लंच चल रहा था। उस समय बच्चे अपने ग्राउंड में खेल रहे थे। वहीं ग्राउंड के दूसरे कोने में 3 लोग जो अभी जिनकी पहचान अभी पता नहीं चली है, जो अभी पता लगाई जा रही है, वो लोग गुब्बारा फुला रहे थे और गुब्बारा फुलाते के दौरान उनका जो गुब्बारे की जो गैस रहती है, हीलियम का जो सिलेंडर रहता है, वो फट गया। उसमें उनको भी चोट लग गई, जो 3 लोग गुब्बारा फुला रहे थे। साथ ही साथ जो ग्राउंड में दूर पे बच्चे थे उनको भी इम्पैक्ट आया। लेकिन किसी भी प्रकार तुरंत जैसे ही आवाज़ आई धमाके की, मैं और कलेक्टर साहब का हमारा ऑफिस बिल्कुल बगल में ही है, हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच गए पूरी टीम के साथ में। सभी बच्चों को तत्काल, जो भी थोड़ा भी जिसको चोट था, उनको तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अमित जोगी अपने एक दिवसीय दौरे पर कसडोल विधानसभा के पलारी पहुंचे। अमित जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और जल्द ही अमित जोगी केंद्रीय सुरक्षा बल के घेरे में होंगे। तो वहीं अमित जोगी ने जेट प्लस सिक्योरिटी से इनकार किया। संवाददाता से बातचीत में कहा कि मुझे किसी सुरक्षा की जानकारी नहीं है, मैंने कोई अतिरिक्त सुरक्षा की मांग नहीं की है। मुख्यमंत्री को मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने तो मेरी सुरक्षा घटा दी है। के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रही। जहां पढ़ना है तुमल्ला, यहाँ पल्लारी में पढ़ना है, बलौदा बाजार में पढ़ना है, रायपुर में पढ़ना है, बेंगलुरु में के पढ़ाई का पूरा खर्चा मोर सरकार वहन करेगी। यूनिफॉर्म, किताब, फीस, आने जाने रहने का सबका, पर कोई भी हमारे गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सरगुजा जिले के सीतापुर में भाजपा की सैकड़ों महिला मोर्चा के कार्यकर्ता थाने पहुंची हैं। कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो पर अभद्र टिप्पणी की। टिप्पणी में भाजपा प्रत्याशी को आपत्तिजनक बातें कही। कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। एफआईआर करने की मांग, चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे, ऐसा कहना है महिलाओं का। अपने प्रत्याशी का अपमान नहीं सहेंगे, अपराधी को गिरफ्तार करो। इस प्रकार से अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस प्रकार से अपमान। अगली खबर कांकेर से आपको हम बताते हैं। कांकेर से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। विधानसभा अधिसूचना का किया गया प्रकाशन। कांकेर से खबर आपको हम बता रहे हैं और अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। तो नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख। तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को मतदान होगा। तो तीनों विधानसभा में होगा 7 सितंबर को मतदान। कांकेर से खबर, विधानसभा अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। तो कांकेर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को मतदान होगा। और कांकेर से खबर, जहां पर विधानसभा अधिसूचना का प्रकाशन किए जाने की बात सामने आई है और अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को मतदान होगा। और अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। यमुनानगर की मधु कॉलोनी में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाश ने एक महिला से लूट का प्रयास किया है। महिला के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि घर में लगे सीसीटीवी में नकाबपोश बदमाश की करतूत कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिर मैंने कहा कि बेटे नेट चेक करने आए, फिर भी कुछ नहीं बोला। हाँ। मैंने कहा बेटे जरा ये अपना मास्क नीचे करो। अच्छा, मास्क लगाया? हाँ, यहाँ तक अच्छी तरह, अभी कैमरे पे सब ठीक है। मैंने आपको पहचाना नहीं है, कुछ नहीं बोला। इमीडिएट उसने मेरे को भी, वो उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट सा था कुछ ब्लैक, दोनों तरफ वो लगे हुए थे, जैसे वुडन बच्चों के पास नहीं होते खेलने वाले, वो करते लाइक दैट, डम्बल टाइप। हाँ, डम्बल टाइप। मैंने सोचा कि ये नेट ही चेक करने आते हैं, शायद उससे कुछ चेक करता है, तो कुछ नहीं बोला और मुझे एकदम हिट कर दिया। सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिजली मंत्री के समक्ष विभिन्न गांवों से आए नागरिकों ने पेयजल, सिंचाई के लिए पानी, सड़क निर्माण, गली पक्की करवाने, संबंधित गांव के विकास कार्यों से जुड़ी कई शिकायतें रखी हैं। बिजली मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनकी तत्परता से निवारण किया जाए।
कुदरत के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ भी पूरी हालत थी, 50,000 क्यूसेक पानी आ जाता, तो उन हालात में हमने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उन्हें हमारे स्टेशन तक डूब गए, तब भी हमने बिजली दी। उन दिनों में एक आध बार कट लगे थे, ये बात ठीक है, 2 घंटे 1 घंटा कट लगा। जब नेचर क्लाइमेटिक का ये हालत होता है, आप नहीं रोक सकते। इस पर भी कर दिया। इसके बाद जो गुलाबी सुंडी का मामला है, इस पर भी अनाउंस कर दिया कि हम 10,000 रुपया खाली कर देंगे, 7,500 10,000। वो भी अभी रिपोर्ट बन के जाएगी, क्योंकि आजकल सब जो है ना जी, वो पोर्टल पर डालना पड़ता है। लोगों को कनेक्शन की पूर्ति में डालेंगे, वो नवंबर तक का 30 नवंबर तक का टाइम देंगे। इस तक किसान अपना डालें, उसके बाद जिसका डला है उसको मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने शादी समारोह से वापसी जाते वक्त रास्ते में जेकब रोड स्थित जयमल पैलेस होटल के सामने घायल पड़े व्यक्ति को फर्स्ट एड देकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे सीपीआर देकर होश में लाए। मंत्री खचरियावास ने तुरंत ही अपनी जेब से रुमाल निकालकर घायल व्यक्ति के सिर पर बांधकर उसे अस्पताल के लिए रवाना किया और खचरियावास ने लोगों को समझाया कि जब भी कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो तो तमाशा न देखें, वीडियो बनाने की बजाय तुरंत प्रभाव से पीड़ित को रुमाल या पट्टी करके उसे खून रोकना चाहिए और उसे कृत्रिम सांस देनी चाहिए। घायल मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है, उसको सरकार की ओर से 5,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। कोई भी ऑटो वाला, टैक्सी वाला या अन्य कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी भी घायल को अस्पताल पहुंचाएगा तो उसे राज्य सरकार 5,000 रुपए नगद इनाम, प्रमाण पत्र और उसका सम्मान करती है। क्या नाम है? क्या नाम है? मुंह से बिल्कुल ठीक हो भाई साहब। अरे ठीक हो जाएगा यार, ब्लड आ गया तो घबरा क्यों रहा है? ठीक है, देखिए दमदार आदमी है, दमदार आदमी। वेरी गुड। चंदवाजी पुलिस थाना क्षेत्र से चंद दूरी पर सड़क किनारे हेड कांस्टेबल का संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला है। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। आमेर के हरवर निवासी भगवान सहाय मीना चंदवाजी पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया है। मृतक के मुंह और नाक से खून बहने के निशान हैं। प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना का मामला बताया जाता है। हेड कांस्टेबल भगवान सहाय सुबह थाने से मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। इसके बाद पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे हेड कांस्टेबल का शव पड़ा मिला है। अगली खबर आपको हम राजस्थान से बताते हैं, जहां पर ईडी का पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। ये बड़ी जानकारी आपको हम राजस्थान से बता दें। जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर सहित 6 जगह पर ईडी की रेड हुई है और दिनेश खोड़निया और रिश्तेदारों पर ईडी का एक्शन हुआ है। भूपेंद्र सरन के मुंह खोलने पर सबूत मिले हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ईडी की कड़ी पूछताछ में भूपेंद्र सरन टूटे, जिसके बाद कई बड़े बयानों से चीजें सामने आई हैं। दिनेश की बाबूलाल को आरपीएससी मेंबर बनाने में भूमिका मिली है और ईडी को मिले सबूत। खोड़निया को बाबूलाल पहुंचाता था मंथली, प्रत्येक महीने निश्चित राशि का भुगतान हो रहा था और ईडी को अहम सबूत मिले हैं। महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है। ढाका को भागने और भूमिगत होने में मदद की थी और खोड़निया के बेटे के ससुर के घर भी ईडी की दस्तक। पेपर लीक में शामिल होने और पैसे के लेन देन के पुख्ता सबूत। अगले रेड का खाका भी हो रहा तय। पेपर लीक में शामिल कुछ सफेदपोश आ रहे निशाने पर। मुरैना से अगली खबर है, जहां पर हथियारों से दबंगों ने किया दंपत्ति पर हमला। कुल्हाड़ी और फरसे से हमला किया। हमले में पति पत्नी सहित पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद किया जिला अस्पताल के लिए रेफर। जौरा थाना पुलिस ने किया मारपीट का मामला दर्ज। जौरा थाना पुलिस की ओर से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। हमले में पति पत्नी सहित पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और कुल्हाड़ी और फरसे से हमला किए जाने की बात सामने आई है और हमले में पति पत्नी सहित पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है और जौरा थाना पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। तो जौरा थाना पुलिस की ओर से मारपीट का मामला दर्ज किया गया। मुरैना से खबर, हथियारों से दबंगों ने किया दंपत्ति पर हमला। दंपत्ति पर हमला किया है। कुल्हाड़ी और फरसे से हमला किए जाने की बात सामने आई, जिसमें दंपत्ति घायल हुआ है।
फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हमले में पति पत्नी सहित पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, कुल्हाड़ी और फरसे से हमला किया गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ऑपरेशन अजय के तहत भारतवासियों को वापस लाया जा रहा है। इजराइल से भारत लौटे हैं भारतवासी। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर इजराइल में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 292 भारतवासियों को वापस अपने वतन लेकर आया गया है। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से भारत वापसी हुई है। और इजराइल में जिस तरीके से युद्ध के हालातों के बाद भारत ने अपने लोगों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की, और वहीं आपको बता दें कि कई लोगों को वापस भारत लाया गया है। इजराइल से वापस वतन वापसी हुई है इन लोगों की, और 292 भारतवासियों को वापस अपने वतन लेकर आया गया है। इजराइल में युद्ध के हालातों को लेकर उनकी ओर से अहम बातें बताई गई है। विशेष विमान से भारत वापस लौटे हैं भारतवासी, जो कि इजराइल में थे। युद्ध के हालातों से उन्होंने रूबरू कराया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर इजराइल से वापस लौटे हैं भारतवासी। विशेष विमान से इन्हें वापस भारत लाया गया है। और आपको बता दें कि युद्ध के हालातों को लेकर इन्होंने रूबरू भी कराया। 292 भारतवासी अपने वतन वापस लौटे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इजराइल से वापस लाया गया है इन लोगों को, वापस अपने वतन लौटे हैं ये 292 लोग। विशेष विमान से इनका रेस्क्यू किया गया। और युद्ध के हालातों से, युद्ध के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल में मचे हुए हैं, और इन हालातों से निकाल कर ऑपरेशन अजय के तहत इनको बाहर लाया गया। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, 292 भारतवासी वापस अपने वतन लौटे हैं। तो 292 भारतवासियों को वापस अपने वतन लाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, विशेष विमान से वापस लाया गया है। तो विशेष विमान से वापस लाया गया है। युद्ध के हालातों से रूबरू भी कराया है इन लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी आंखों से युद्ध के हालातों को देखा। इजराइल से फिलहाल ये वापस भारत लौट चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इजराइल से वापस भारत लौटे हैं 292 भारतवासियों की वतन वापसी हुई है। मैं हूँ आपके साथ ऋषि शुक्ला। दुमका से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कुएं में मिला एक शव। मौके पर पहुंची सरैया हाट पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सरैया हाट थाना क्षेत्र के कखनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुएं में मिली लाश, शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से शिक्षा व्यवस्था सुधारने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के पुरानी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में जहां बच्चों को बैठने तक के लिए बेंच डेस्क भी नहीं है, शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में गंदा पानी जमा है, जो बीमारी का घर बन सकता है। कोई भी शिक्षक के बच्चा डेंगू का शिकार हो सकता है। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य महेश कुमार और अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुखिया को सूचित किया गया, मगर छिड़काव के लिए ब्लीचिंग नहीं की गई। दिक्कत में यही है कि हाई स्कूल जो है 2019 से हमारा विद्यालय चल रहा है उत्क्रमित होकर के, और अभी 2023 तक एक भी शिक्षक हमारे यहाँ नहीं है। वर्ग 1 से 8 तक के जो हमारे शिक्षक हैं, उन्हीं शिक्षकों के द्वारा वर्ग 9, 10 और इस बार से 11 भी हो गया है, उसका वर्ग का संचालन किया जाता है। बहुत कठिनाई होती है। हमने इसके पहले विभाग को भी लिख के दिया है, लेकिन अभी तक हमें शिक्षक नहीं मिला है। बार बार जो भी पदाधिकारी आते हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि तो फिर बच्चे को पढ़ाते कैसे? अभी वर्ग 1 से 8 तक के जो हमारे शिक्षक हैं, जो स्नातक स्तर के जो शिक्षक हैं और जिसमें अच्छी पोटेंशियल है, वो शिक्षक से हम सहयोग लेते हैं।
खबर भागलपुर से, जहां महिलाओं ने एक डॉक्टर पर मोटी रकम लेकर झाड़ फूक इलाज के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है। सेवा एवं शोल फाउंडेशन के संस्थापक पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय के लिए एसएसपी के पास आवेदन लेकर पहुंचे, न्याय की गुहार लगाई। फाउंडेशन के संस्थापक साहिस्ता प्रवीर एवं पीड़ित महिलाओं ने कहा कि डॉक्टर मियांस कमालुद्दीन आजाद एक फर्जी डॉक्टर है जो मरीज महिलाओं को तरह झांसा देकर बहला फुसलाकर मोटी रकम बैठने का काम किया करते हैं। हमको बुलाया गया इधर कि मेरा पति चला गया वास्ते करीब 5 साल हो गया। मेरा एक लड़का है, ये जो मेरा एक लड़का है, तो बोले कि पैसा कोड़ी दोगा तो ठीक हो जाएगा, तो दवाई पानी सब नमाज वमाज पढ़नी होगा, फिर ऐसे बहुत कुछ बोला है। तो हम मैंने कभी 5,000 तो कभी 2,000 कभी 10,000 मैंने मांग कैसे मेरा 60-70 चला गया। हम तो काम करते हैं, आप कहाँ से डाला के दिए पैसे इस्तेमाल करके। जब बोलने गए तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हम जब बोले थाना पुलिस केस करेंगे, बोले कि सब थाना में मेरा पैर पकड़ता है, मेरा पैर चुभता है। इनका ही बेटा है, यही बेटा उनको ये सब बात बोला है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार पूरे बिहार को सुशासन की सरकार बताती है, तो दूसरी तरफ बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस अवर निरीक्षक को 20,000 रुपए घूस लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। परिवादी टुनटुन यादव ने चांदन थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार पासवान के द्वारा 30,000 रुपए मांग करने के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। वहीं निगरानी टीम ने इस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच को तथ्य को सही नहीं पाया। परिवादी चंदन यादव है, उनके द्वारा चांदन थाना में टुनटुन यादव, परिवादी टुनटुन यादव है, उनके द्वारा चांदन थाना में कांड संख्या 37/2023 दायर की गई थी, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इनके द्वारा और अभियुक्त के द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। इस संबंध में परिवादी ने निगरानी थाना में शिकायत की जांच करवाई गई। जांच में तथ्य सही पाए गए। देवबंद से खबर, जहां पर पश्चिमी यूपी में नफरत फैलाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नफरत फैलाने का मामला। इजरायल सेना फिलिस्तीन के चरमपंथियों के बीच युद्ध जारी। युद्ध को लेकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम युवाओं को किया जा रहा है ब्रेन वॉश। शाकिर अली नाम के युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक्स पर भारत सरकार को फिलिस्तीन समर्थन नाम से था पेज। केंद्रीय खुफिया एजेंसी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ का बताया जा रहा है जाकिर अली त्यागी ग्रुप में जेएनयू के छात्र भी जाकिर अली त्यागी के संपर्क में है। मामला सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बच्चों को बरगलाने का काम किया जा रहा है सोशल मीडिया एक्स के जरिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नफरत फैलाने का मामला सामने आया। एक्स पर भारत सरकार का फिलिस्तीन को समर्थन नाम से था पेज। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिपाही का खुरापाती कारनामा सामने आया। फेसबुक पर फिलिस्तीन के लिए मांगा गया चंदा। उच्च अधिकारियों ने दिए साइबर सेल को जांच के आदेश। बरेली के रहने वाले आरोपी सिपाही फेसबुक पर फिलिस्तीन के लिए मांगा गया चंदा। बरेली के रहने वाले हैं आरोपी सिपाही।
सिद्धार्थनगर से खबर जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज में हो रही अवैध वसूली 6, 7, 8 के बच्चों के साथ अवैध वसूली की जा रही है। विद्यालय को बच्चों से 200 रुपए प्रति बच्चे हो रही है वसूली। सुविधा शुल्क के नाम पर अभिभावकों की जेब ढीली हो रही है। बच्चों ने लगाया इंटर कॉलेज प्रबंधन पर आरोप, नहीं दोगे रुपया तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। राजकीय इंटर कॉलेज परसा जमाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुविधा शुल्क के नाम पर की जा रही है वसूली। लखीमपुर खीरी से खबर जहां पर पीआरडी जवान को सरकारी वाहन ने मारी टक्कर। गौरी फंटा थाना पुलिस ने सरकारी वाहन ने मारी टक्कर। ड्यूटी पर जा रहा जवान को पुलिस के वाहन ने मारी टक्कर। पुलिस ने घायल को पुलिस सीएचसी में भर्ती कराया। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में पीआरडी जवान की मौत हो गई। पीआरडी जवान के इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। लखीमपुर खीरी के गौरी फंटा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इलाज के दौरान हुई मौत पीआरडी जवान की। लखनऊ से खबर जहां पर हरे पुराने पेड़ों को जलाने का मामला। कूड़े करकट के साथ जलाया जा रहा है हरे पेड़ पौधे। कूड़ा करकट जलने के कारण हो रहा है धुआं। धुएं से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें कि विरोध करना एल्डिगो में रहने वाले लोगों को भारी पड़ रहा है। समिति के चेयरमैन पर लोगों ने लगाया धमकाने का आरोप। वृंदावन योजना सेक्टर 9 के एल्डिगो सौभाग्यम का ये पूरा मामला। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को धुएं की वजह से हो रही है परेशानी। धुएं में सोसाइटी को परेशानी हो रही है। वृंदावन योजना सेक्टर 9 के एल्डिगो सौभाग्यम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विरोध करना सोसाइटी वालों को पड़ा महंगा। समिति के चेयरमैन पर लोगों ने लगाया आरोप। वृंदावन योजना सेक्टर 9 के एल्डिगो सौभाग्यम का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर जहां पर बड़े भाई की गला रेतकर छोटे भाई की हत्या। शराब के नशे में की गई छोटे भाई की हत्या। बता दें कि मामले कहासुनी के बाद गला रेतकर हत्या की गई। आरोपी ने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के कलेना गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, शराब के नशे में छोटे भाई की हत्या की है। सोनभद्र से खबर, जहां पर खनन क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। खदान में ड्रिल करते समय बड़ा हादसा, पत्थर का टुकड़ा गिरने से एक की मौत, कई घायल। आनंद फानन में सभी मजदूरों को भेजा गया हॉस्पिटल। खदान संचालक के स्टाफ ने घटना से इंकार किया है। मौके पर ओबरा सीओ सहित थाना ओबरा मौजूद। ओबरा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र का ये पूरा मामला। पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरने से एक की मौत, 3 लोग घायल बताए गए हैं। मौके पर ओबरा सीओ सहित थाना ओबरा मौजूद। ओबरा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर चोरों ने की लाखों की नकदी और गहने की चोरी। 4 लाख नकद और 4-5 लाख के गहने लेकर हुए फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव आसफाबाद चंदापुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवबंद से खबर, जहां पर भारी सुरक्षा के बीच जुमा की नमाज हुई संपन्न। दारुल उलूम में स्थित मस्जिद में नमाज हुई अदा। हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने पढ़ी जुमे की नमाज। खुफिया विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जुमे की नमाज की गई अदा। दारुल उलूम में स्थित मस्जिद में पढ़ी गई जुम्मे की नमाज। हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने पढ़ी जुम्मे की नमाज। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का रायबरेली दौरा। महानंदपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर का किया उद्घाटन। उद्घाटन में प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकार की योजनाएं। सरकार की मंशा से विकास कार्यों की गति को मिल रहा है बढ़ावा। अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कर रही बैठक। प्रभारी मंत्री के साथ डीएम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। महानंदपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर का किया उद्घाटन।
अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पे कर रही बैठक। चलाया और वन स्टॉप सेंटर टास्क 12 को भी होना है। और यहाँ पर हमारी जो बेटियाँ हैं या नारियाँ हैं उनको 4 दिन के लिए रखा जाएगा। उनकी बात सुनी जाएगी जो थाने में आती है, उनके लिए उनकी बात सुनी जाती है। उनका कोई अपना रखने वाला नहीं होता है। 4 दिन के लिए यहाँ रोका जाता है और उसके बाद उनको यथास्थान जहाँ पर वो जाना चाहें, पति के घर या अपने पिता के घर, वहाँ वो जा सकती हैं। फर्रुखाबाद से खबर जहां पर बीच बचाव करना युवक को पड़ा महंगा, हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हो रहा था झगड़ा। बीच बचाव करने शैलेश कुमार पहुंचा था। मोहल्ले के युवक सनी ने तमंचे से गोली मारी। घायल की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा लिखा। घायल का जिला अस्पताल लोहिया में हो रहा है इलाज। फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला पुलमंडी का पूरा मामला दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ से खबर जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिखा नाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा सर्वेंट। पाठक ने अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। अखिलेश यादव ने पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा था। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने नाम के आगे लगाया सर्वेंट। आपको बता दें कि सर्वेंट सीएम के नाम से अखिलेश यादव ने संबोधित किया था, जिसके बाद उन्होंने ये काम किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कसपुरू लखनऊ से खबर यूपी के डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे लगाया सर्वेंट। अखिलेश यादव ने सर्वेंट करके संबोधित किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वेंट लगाया। पाठक अपने नाम के आगे लगा लिया सर्वेंट। कसमुरू हजरत करीम उल्ला मस्तान बाबा का मनाया उर्स। 246वां सदल उर्स मनाया गया। मुबारक भी ताज़ियात की गई। मस्तान बाबा का आस्थाना कसमुरू गांव में स्थित है। काले शाह पीर मस्तान वाली बाबा के नाम से है लोकप्रिय। मस्तान बाबा का आस्थाना कासपुरू गांव में है स्थित। हजरत करीम उल्ला मस्तान बाबा का 246वां सदल उर्स मनाया गया। मुबारक भी ताज़ियात की गई।
और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।